नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना। जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। ओम शांति। सर्व प्राप्ति संपन्न स्वदर्शन चक्रधारियों को गॉडली मॉर्निंग। सबसे बड़ा कमाल दिखाने वाले शिव बाबा आज हमें हमारे दो मुख्य सब्जेक्ट ज्ञान और योग का महत्व बताते हैं और यही है हमारी खुशी का आधार। अन्य धर्मों में भी निराकार को लेकर क्या भ्रांतियां हैं, बाबा आज उनकी भी बात करते हैं। शांति सागर शिव बाबा ही सच्ची शांति के स्रोत हैं। बाबा शांत और हमारा घर भी शांत, वो नगरी ही शांत है, तो हमारा अक्सर वहाँ आना जाना होना चाहिए। बाबा बच्चों को देख क्यों खुश होते हैं, ये जानने के लिए सुनते हैं 27 फरवरी 2024 की शिव वाणी। मीठे बच्चे, सदा बाप की याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन करो तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेंगी, खुशी में रहेंगे। सदा हम बाबा को याद करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे, रिवाइज करेंगे तो नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। और बाबा कहते हैं देखो फिर आप कितने खुश रहेंगे। मन में सिर्फ ज्ञान योग बाबा होगा तो खुशी तो स्वाभाविक है ना, सहज है। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ी कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर में बाबा कहते पहली बात, सबसे बड़ी कमाल है शिव बाबा की, क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज़्यादा बना देते हैं, पावन बना देते हैं, स्वर्ग के लायक बना देते हैं, परिस्तान के लायक बना देते हैं।
ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा हमें ऐसी बातें सिखाते हैं कि हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं। हम असुर से सुर बनने लगते हैं, परिजादा बनने लगते हैं, देवता बनने लगते हैं। तो ऐसा कमाल तो शिव बाबा के सिवाय कोई भी नहीं कर सकता। और दूसरी बात, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे, अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा देना, यह बाप का काम है। इसलिए उन जैसे कमाल का वंडरफुल कार्य कोई कर नहीं सकता। बाबा कहते हैं बच्चे अंधियारे में भटक रहे थे, अज्ञान था, अंधकार था। बाबा हमें ज्ञान प्रकाश देते हैं, हम नैनहीनों को राह दिखाते हैं, ठोकर से बाबा ने हमें बचा लिया। तो ये कमाल का कार्य, वंडरफुल कार्य बाप के सिवाय कोई नहीं कर सकता। तो ये कमाल है शिव बाबा की। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं और बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसको भी समझ में नहीं आता है कि आत्मा क्या है, परमपिता परमात्मा क्या है। तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। जैसे खुद को देह समझते आए ना, वो संस्कार पक्का हो गया, वो स्मृति पक्की हो गई। उसी तरह से अब अपनी ओरिजिनल पहचान, यथार्थ पहचान वापस स्मृति में लानी है, इमर्ज करनी है कि मैं आत्मा हूँ। बाप हम आत्माओं को सुनाते हैं, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। बाकी धंधा आदि तो करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे, नाम तो लेंगे ही ना, लेकिन याद रहे कि मैं आत्मा हूँ। नाम रूप है तब तो बोल सकते हैं। किसी का रूप है, शरीर है, तब तो पता है ना उसमें आत्मा है, उसका ये नाम है, तभी तो कारोबार हो सकता है, बात हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों को भी महिमा लायक बाप ने बनाया है। महिमा लायक थे, अब फिर बाप महिमा लायक बना रहे हैं, इसलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है बाप की कितनी महिमा है और कितनी उनकी सर्विस है। बाबा देखो कितनी सेवा करते हैं। वह समर्थ है, वह सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। हाँ, बाबा की तो इतनी महिमा है, कर्तव्य ऐसा करते हैं बाबा, सेवा ऐसी करते हैं कि उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। सागर का पानी, वो स्याही, वो भी कम पड़ जाए। जंगल को कलम बना लो, धरती को कागज बना लो, तो भी महिमा कम पड़ जाए। जो हम लिख भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं, बाबा तो ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, है ना। तो जैसे है कि सूरज के आगे दिया दिखाना, यदि हम बाबा के बारे में कुछ महिमा लिखें, स्तुति करें उनकी, तो शब्दों में तो वर्णन कर ही नहीं सकते ना। जो अनुभव है, बाबा जो करते हैं, बाबा का प्यार वो है जो समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव ही कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वह समर्थ हैं, वह सब कुछ कर सकते हैं, हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं। महिमा तो उनकी बहुत है। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया। अब फरमाया किसके आगे? बच्चों के आगे फरमाते हैं, जो तुम मनुष्य से देवता बनते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना। अल्लाह मियाँ ने कुछ कहा तो किसको कहा? तुम बच्चों को ही समझाते हैं, जिसका कोई को पता ही नहीं। अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। बौद्धी भी ऐसे कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसको पता ही नहीं। किसके सामने फरमाया, कब फरमाया, क्या फरमाया, किसी को नहीं पता। बाप तुम बच्चों को अल्फ और बे समझा रहे हैं। बाप और वर्षा, बाबा और बादशाही,
तो अल्फ और बे समझा रहे हैं। आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है तो याद भी अविनाशी रहती है, बाप भी अविनाशी है। गाते हैं, अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या कहते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठिक्कर भिक्कर में कह दिया है तो जानेंगे फिर क्या। सब जगह है, सब जगह है, सब में है, ठिक्कर भिक्कर में है, तो फिर क्या जानेंगे उनके बारे में। भक्ति मार्ग में प्रार्थना करते हैं, अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही है। क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं। बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है और कोई सदगति करने नहीं आते। समझो क्राइस्ट आया, किसको बैठ समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए, नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए। सबको लॉजिकली आंसर चाहिए। बाबा कहते हैं नई नई युक्तियाँ निकालो, मेहनत करनी है, रत्न निकालना है। इसलिए बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ। बाबा का जो पाठ है वह चलता रहेगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है ना। ज्ञान रत्न निकालने हैं, मक्खन निकालना है, तभी तो बाबा के भी रत्न निकलेंगे ना। बच्चे भी तो रत्न हैं, तो ज्ञान रत्न अच्छे से निकालेंगे तो बाबा के बच्चों में वृद्धि भी होगी। बाबा कहते हैं देखो एक भी पॉइंट मिस नहीं हो। बाबा का जो पार्ट है वह चलता रहेगा। बाप कल्प पहले वाली नॉलेज सुनाते हैं। यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को भी नीचे उतरना है। वह किसको चढ़ाएंगे कैसे? सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, पहले सुख पीछे दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है, एक्यूरेट नाटक है। देखो किसने लिखी इसकी स्क्रिप्ट? हमें लिखते हैं ना अपने कर्मों से। तो बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर एक है और कोई में ज्ञान नहीं है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख से भी सुख जास्ती है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख होना चाहिए। बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, बाप तो सबको सुख देते हैं। विश्व में शांति हो जाती है, दुख धाम में तो शांति हो न सके। शांति तब मिलनी है जब वापस शांति धाम में जाएंगे। दुख धाम में तो शांति हो नहीं सकती। शांति कहाँ है? बाबा की नगरी में, शांति धाम में। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सब आत्माएं मूल वतन में रहती हैं। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परीज़ादा बनाते हैं। ड्रामा में कमाल है बेहद के बाप की। बाबा हमें परीज़ादा बनाते हैं। पढ़ाई से तुम परी बनते हो, पवित्र बनते हैं, फरिश्ता बनते हैं, देवता बनते हैं। भक्ति मार्ग में समझते कुछ भी नहीं, माला फेरते रहते हैं। कोई हनुमान को, कोई किसको याद करते हैं। उनको याद करने से फ़ायदा क्या? बाबा ने कहा है महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी है। यह सब बातें बाप ही समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजियान करते हैं, माने कितनी आवभगत करते हैं, सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। तुम और किसको आजियान नहीं देंगे? किसी का सत्कार और करना है? बाबा से बड़ा मेहमान कोई है? देखो बाबा कहते हैं तुम और किसको आजियान नहीं देंगे। इतनी अहमियत के लायक और कोई है? क्या जानते हैं हम? बाबा कहते तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़जड़ी भूत है।
विष की पैदाइश है। सब विकारों से पैदा हुए हैं ना। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए कि सतयुग में विष की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पद्मापदम पति बनाता हूँ। सुदामा पद्मापदम पति बनाना। 2 मुट्ठी चावल देकर देखो पद्मापदम पति बन गए। सब अपने लिए ही करते हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई से तुम कितने ऊंच बनते हो। वह गीता सब सुनते पढ़ते हैं। यह भी पढ़ता था, परंतु जब बाप ने बैठ सुनाया तो वंडर खाया। दादा लेखराज जी रोज देखो गीता पाठ करते थे। बाबा की प्रवेशता हुई, ब्रह्मा बने, फिर उनके मुख से सच्ची गीता निकली, शिव बाबा ने उच्चारी, तो कितना वंडर हुआ। और फिर बाबा बैठते थे गीता पाठ करने। जो भक्ति में गीता प्रचलित है वो गीता पाठ करते और अपने आप बाबा के अंदर से शिव बाबा बोलने लगते। तो बाबा को भी वंडर होता था कि मेरे अंदर से ये सब बातें कैसी आई, ये पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं था। देखो जब सच्चाई सुने तो वंडर खाए। बाप की गीता से सदगति हुई। यह मनुष्यों ने क्या बैठ बनाया है। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अल्लाह कौन? अल्लाह मियाँ ने कहा, अल्लाह मियाँ ने कहा, पर अल्लाह मियाँ है कौन, कैसे हैं, यही नहीं पता। देवी देवता धर्म वाले ही भगवान को नहीं जानते हैं, तो जो पीछे आते हैं वह क्या जाने। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी है, तो बाकी फिर शास्त्रों में क्या होगा। जो आधार है उसको ही रॉन्ग कर दिया तो बाकी में तो फिर कुछ भी नहीं है ना। जब माई बाप में कुछ नहीं है तो फिर बच्चों में क्या होगा। बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्रायः लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो सबको चुकतू करना है, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते हैं। बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब होगा। इन बातों में जास्ती न जाओ, अपना हिसाब किताब देखो। पुराना चुकतू करना है, नया बनाना नहीं है, बल्कि नई दुनिया के लिए अब तो हमें जमा करना है, प्रारब्ध बनानी है। पहले तो निश्चय कराओ कि सबका सद्गति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही बाप है, वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। कितनी उनकी महिमा है वह भी आत्मा। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है। सिवाय परमपिता परमात्मा के तो कोई आत्मा की महिमा कर नहीं सकते। परमपिता परमात्मा के अलावा कोई आत्मा है, कोई देहधारी, वो महिमा के लायक है ही नहीं। और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे। यह है सुप्रीम आत्मा। बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई की हो नहीं सकती। बाकी सबको तो शरीर मिलता है ना, सिर्फ बाबा ही विदेही है, शरीर नहीं है बाबा के। तो आत्मा में ही ज्ञान के संस्कार हैं। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं। प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, क्या यह आत्मा की महिमा है? हम सब तो नदियां हैं ना, मास्टर सागर है। सागर तो बाबा है। कोई मनुष्य की यह महिमा हो न सके। श्री कृष्ण सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते हैं, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है, हीरक युग है। देखो शिव बाबा हीरे जैसा, तो शिव जयंती हीरे तुल्य है। धर्म स्थापक आते हैं, क्या करते हैं? समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो है नहीं, किसको क्या नॉलेज देंगे? करके कहेंगे अच्छी चलन चलो। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, मोरालिटी तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान किसी के पास नहीं है। नैतिक शिक्षा तो सब सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या ज्ञान देंगे कि चलन अच्छी रखो। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे ना सके।
उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी? जब बहुत होंगी, भक्ति शुरू होगी, तब चर्च बनाएंगे। उसमें बहुत पैसे चाहिए, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। मनी इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग। ये बात याद रहे। हाँ, पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसा जेब में ही अच्छा लगता है। पैसा सर पे चढ़ता है ना तो तांडव ही होता है। इसलिए पैसे चाहिए सब काम में, लेकिन ये याद रहे, मनी इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग। तो बाप समझाते हैं, यह मनुष्य सृष्टि झाड़ है। झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या? हिसाब नहीं बनता। बाप कहते हैं, हे बच्चे, तुम कितने बेसमझ बन गए थे, अभी तुम समझदार बनते हो। पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने। देखो, सब में राजाई के संस्कार हैं, सब यहाँ पर राजा बने बैठे हैं, है ना, लेकिन कर्मेंद्रियों के गुलाम हैं। बाबा कहते हैं, वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है। धर्म स्थापक अकेले आते हैं, बाद में वृद्धि होती है। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती हैं। कौन सी है 3 ट्यूब? इस्लाम, बुद्धिज़्म और क्रिश्चियनिटी। फिर छोटे छोटे मठ पंथ आते हैं, वृद्धि होती है, फिर उनकी कुछ महिमा हो जाती है, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज नॉलेजफुल। देखो, वही गॉड हमें नॉलेज दे रहे हैं, परंतु नॉलेज क्या है यह किसको मालूम नहीं है। तुमको अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए। राजा भागीरथ, भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा। बाप साधारण तन में आते हैं, तब यह भाग्यशाली बनते हैं। सतयुग में सब पद्मापदम भाग्यशाली हैं। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में तो धक्के खाते हैं। अंधियारा है, ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते। उजाला है, रोशनी है, समझ है, तो धक्के नहीं खाएंगे ना। अज्ञान है, अंधेरा है, मुझे हुए हैं, तो भटकते रहते हैं, धक्के खाते रहते हैं। बाप कहते हैं, भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बाबा कह रहे हैं, भल घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं, हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं, यह भी अच्छा। चलो, आप नहीं फॉलो कर सकते हो। बाबा कहते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी जगह दे देते हैं। खुद को नियम मर्यादाएं बहुत कड़े लगते हैं, कठिन लगते हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से यज्ञ में सहयोगी बनते हैं, तो भाग्य तो बनता ही है ना। किसी दूसरे का कल्याण हो जाए तो देखो, कमीशन तो मिल ही जाता है, भाग्य तो बनेगा। तो बाबा कहते हैं, ये भी अच्छी बात है। यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह है होलीएस्ट ऑफ होली क्लास। सब है शांति में। जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। क्लास में साइलेंस होना चाहिए, मन में भी। तो मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन, ये शांति चाहिए। बाबा कहते हैं, हमको अब शांति धाम जाना है, इसलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सतयुग में 21 जन्म के लिए तुम सुख शांति दोनों पाते हो। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा देने वाला। तो ऐसे बाप को फॉलो करना चाहिए। निराकार रूप में और शरीरी बनने के लिए शिव बाबा को फॉलो करो। था ना अभी संडे की मुरली, फॉलो फादर। साकार में ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहते हैं, अहंकार नहीं आना चाहिए। क्यों? वह गिरा देता है। बहुत धैर्यवत अवस्था चाहिए, हट नहीं। जिद नहीं करना, हट नहीं करना, धैर्य होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं, देह अभिमान को हट कहा जाता है। बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितने मीठे हैं,
कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, है ना आकर्षण देवताओं में। देखो तो बाबा कहते हैं ऐसा ही बनना है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। तो बच्चों को यह बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़ यह बनेंगे, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। बाबा मम्मा को तो पूरा निश्चय है। बाबा देखो डांस करते थे कि मैं कृष्ण बनूंगा, छोटा कृष्ण बनूंगा, विष्णु बनूंगा, नारायण हूँ मैं। बाबा देखो डांस करते थे, कितना नशा था। एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए। वह तो पढ़ाने वाले देहधारी टीचर होते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है जो आत्माओं को पढ़ाते हैं। यह चिंतन करने से ही खुशी होती है। सबको मौका नहीं मिलेगा डायरेक्ट भगवान से पढ़ने का। बहुत भाग्यशाली हैं हम जो बाबा की क्लास में बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं इनको यह नशा रहता होगा कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। यह वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी यह समझ सकते हैं कि राजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। आकाशवाणी कहते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। आकाशवाणी रेडियो। भक्ति में कितनी कहानियों में दिखाया ना, आकाशवाणी होती है। तो आकाशवाणी क्या है? भगवान की वाणी। देखो बाबा इस मुख द्वारा बैठ नॉलेज सुनाते हैं। तो आकाश के उस पार रहने वाला वाचा में आता है, वाणी में आता है। ब्रह्मा तन से आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। ब्रह्मा मुख को यूज करते हैं। तो ये है आकाशवाणी। सच्ची आकाशवाणी तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौमुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। तो ये है शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से, गौमुख। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। झजी टोली बच्चे। हाँ बाबा कहते हैं बहुत, झजी माना बहुत, तो बहुत टोली बच्चे। बाबा के लिए बच्चे भी देखो मीठे मीठे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा, बच्चे कहते हैं बाबा आज टोली खिलाओ। तो बाबा कहते झजी टोली बच्चे। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। बाबा को बहुत खुशी होती है बच्चों को देखकर। जो बाबा का कहना माने, जो बाबा के मददगार बने, उनको ही देख के खुशी होगी ना। जो मीठा बने, देखो बाबा शुरुआत ही करते हैं मीठे बच्चे मीठे बच्चे। कान में पहला शब्द ही यही जाता है, मीठे बच्चे। तो बाबा कहते हैं ऐसा मीठा हमें बनना है। बच्चे जानते हैं समय बहुत थोड़ा है। इतने जो बॉम्ब्स बनाए हैं वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या? इन दिनों हर मुरली में बाबा याद दिला रहे कि ये शो पीस नहीं है, ऐसे ही नहीं फेंकेंगे। फेंकेंगे विनाश होगा, है? ऐसे ही उसको डिफ्यूज नहीं कर देंगे, यूज करेंगे, विनाश होगा, परिवर्तन होगा। तो बाबा कहते हैं जो कल्प पहले हुआ था सो फिर भी होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो ना सके। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो। तुमको ही विश्व के बादशाही की प्राइज मिलती है। देने वाला है बाप। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है। साइलेंस से तुम विजय पाते हो। शारीरिक बल से, बाहुबल से विश्व का विनाश होता है, खुद का विनाश हो जाता है। और योग बल से देखो, साइलेंस से बाबा कहते तुम विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। बाप को फॉलो करना है। किसी भी बात में अहंकार नहीं दिखाना है। देवताओं जैसा मीठा बनना है। दूसरा, सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो। विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो सर्वेंट भी हैं। सेवा तो करनी है, मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है। इसी स्मृति से सेवा पर तत्पर रहो। वरदान है, मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, आप बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्याजी भाव का भी वरदान है। एक है बाप और एक है वर्षा। तो अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भाव। मध्याजी भाव माना अपना स्वर्ग का स्वरूप, देवताई स्वरूप सदा स्मृति में रहे, इसको कहते हैं मध्याजी भाव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। क्या मिला है हमें? सब कुछ प्राप्त कर लिया ना, तो ये नशा होना चाहिए। पाना था सो पा लिया। तो बाबा कहते हैं जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। सब कुछ आपके पास है तो सदा प्रसन्न रहेंगे। जो मध्याजी भाव हैं वह मन मना भाव तो होंगे ही। सर्वगुण संपन्न हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, डबल अहिंसक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सारी प्राप्तियां हैं, खुशी है। तो मन मतलब एक शिव बाबा में ही लगा हुआ है। तो मध्याजी भाव हैं तो मन मना भाव तो होंगे ही, क्योंकि ये सारी प्राप्तियां किससे हुई हैं? बाप से हुई हैं। तो प्राप्तियां याद है तो देने वाला भी याद है। ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं। अब बाबा सदा साथ है, बाबा की याद है, बाबा के साथ हैं, हम कंबाइंड हैं, तो हमारे संकल्प, बोल और कर्म महान ही होंगे। स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना। यदि आप स्मृति स्वरूप हैं तो आप सदा महान कार्य ही करेंगे, महात्मा बन जाएंगे, महान आत्मा। इसलिए बाबा कहते हैं मन मना भाव के साथ में मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भाव। बाबा याद है तो वर्षा ऑटोमेटिक याद है, और वर्षा याद है, अनुभव कर रहे हैं, तो देने वाला बाप सदा याद रहेगा। स्लोगन, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी नहीं छोड़ना। सब कुछ मिला है लेकिन सबसे स्पेशल क्या मिला है? खुशी। वही तो चाहते थे ना। तो बाबा कहते हैं ये मिल गया है खुशी का खजाना, इस खजाने को अब कभी नहीं छोड़ना। और आज क्या बताया बाबा ने? बाबा की याद का चिंतन करेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे तो सदा खुश रहेंगे, हर्षित रहेंगे। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट, पहली बात कही बाबा ने, मंत्र स्वरूप बनना है। कौन सा मंत्र? मन मना भाव और मध्याजी भाव के मंत्र स्वरूप में टिकना है। माना बाप और वर्षा सदा याद रहे, याद रहेगा, कर्म अच्छे होंगे, महान आत्मा बन जाएंगे। दूसरा, हमारा स्पेशल खजाना है खुशी, तो सब पर लुटाना है। लूट लो बाबा को और सब पर ये खजाना लुटाओ। जितना लुटाएंगे उतना बढ़ते जाएगा। तीसरी बात बाबा ने कहा याद का चिंतन और ज्ञान का विचार सागर मंथन। ये दो मुख्य सब्जेक्ट हैं।
इस पर हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। और चौथा, बाबा कमाल का है, तो हमको भी कमाल वाले बच्चे बनना है, कमाल कर दिखाना है। बाप कमाल तो बच्चे भी कमाल, कमाल का पुरुषार्थ करना है। और पांचवी बात, बाबा ने कहा धैर्यवत रहना, सदा धैर्यता धारण करनी है, बहुत मीठा बनना है। हमारे बातचीत, व्यवहार, चाल चलन में ये देवताई गुण दिखने चाहिए। कैसे आएंगे हम में ये देवताई गुण? जितना हम साइलेंस का बल जमा करेंगे। साइलेंस का बल कैसे जमा होगा? जितना हम शांति के सागर में डूबे रहेंगे, समाये रहेंगे। शांति के सागर कहाँ है? शांत नगरी में। तो चले बाबा की नगरी में और करते हैं सुखद एहसास। ओम शांति। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान, बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा। तू चमके जैसे सूरज यहाँ, मैं चमकूं जैसे